परमात्मा की वाणी मुरली जो आत्मा को उसके स्टिलनेस को महसूस करने में मदद करते हैं। मुरली के शब्द आत्मा को मन के शब्दों से परे ले जाते हैं। मुरली के शब्द आत्मा को साउंड से परे ले जाते हैं। यह मुरली आत्मा से बोले जा रहे हैं। इसमें नाम रूप और देह से नहीं, पर्सन को नहीं सुनाए जा रहे हैं। यह मुरली जैसे संजीवनी बूटी है, आत्मा के लिए जागृत होने के लिए साधारण शब्द नहीं है। इसमें शब्दों के संकीर्ण मीनिंग में नहीं फंसना है। यह शब्द परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य है। आत्मा को उसके पीछे के भाव को पकड़ना है। परमात्मा का भाव क्या है? शब्दों को नहीं, भाव को समझना है। उसके भाव को, उसके प्रेम को, उसके टचिंग को समझना है। परमात्मा खुद टीचर का रोल प्ले करते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। परमात्मा खुद अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। कर्म करते, देह में रहते, सब कुछ करते, कुछ छोड़ना नहीं है। मन चल रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने। सिर्फ परमात्मा के श्रीमत को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। परमात्मा के श्रीमत को फॉलो करने से आत्मा अपने हाईएस्ट एब्सोल्यूट को जान जाती है।
मुरली को आत्मा सुनती है, परमात्मा डायरेक्ट सुनाते हैं। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का महसूस करती है। मुरली को रूहानी मन के द्वारा परम धाम की स्थिति में रहते हुए सुने। अगर मुरली के महावाक्य कुछ समझ में भी नहीं आए तो एकदम रिजेक्ट नहीं करना है। मन की आदत है, लिमिटेड सोचता है, इसीलिए रिजेक्ट करता है। जैसे जैसे परमात्मा के महावाक्य सुनते जाते हैं, आत्मा जागृत होती जाती है। जो चीज़ पहले समझ में नहीं आ रही थी, अब जैसे बुद्धि का ताला खुलता जाता है और समझना शुरू होने लगता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज़ में न आओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपने अनादि सत्य के स्वरूप में टिकाना चाहते हैं, स्वधर्म में टिकाना चाहते हैं। तो हमारा सत्य स्वरूप है साइलेंस। तो बाबा कहता बच्चे, यह साइलेंस में रहना जैसे दैवी गुणों में रहना, अधिक आवाज़ में आना, बोलना, जिससे बाबा कहता है कि बच्चे अभी के समय में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए जितना हो सके टॉकी से मूवी में आओ और मूवी से साइलेंस में आ जाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसीलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं हो सकता। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। अभी के समय में परमात्मा इस धरा पर आकर सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में बता रहे हैं। सृष्टि नाटक 5000 वर्ष का चक्र का यह नाटक है। इसमें हमने 84 जन्म लिए हैं और 4 युगों का यह भाग है। तो सतयुग त्रेता को हम राम राज्य कहेंगे, द्वापर कलयुग को हम रावण राज्य कहेंगे। तो जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती गई, सृष्टि जैसे दुख अशांति भी अंदर बढ़ती गई। इसीलिए बाबा कहता बच्चे, अभी इसमें से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो, अर्थात अपने आप में ही, अपने मन से ही जैसे डिटैच हो जाओ, अपने मन को ही जैसे साक्षी होकर देखो और पवित्रता की धारणा करो। शरीर से ब्रह्मचर्यवत, मन से किसी के भी प्रति अशुभ न सोचना है, न अशुभ बोलना है। तो मन की भी पवित्रता की धारणा, और आत्मा मूल रूप में पवित्र ही है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी मुख्य धारणा पवित्रता की है, जो कि देवताएं सदा पवित्र है
और इस रावण राज्य में कोई पवित्र नहीं है। इसीलिए बच्चे अभी यहाँ आपको यह पवित्रता का गुण धारण करना है, कहता बाबा। और जो रॉयल बच्चे हैं वह यह पवित्रता का गुण धारण करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज न हो, तब सर्विस में सफलता होगी। परमात्मा हम बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। बच्चे सबसे अच्छा मैनर्स है। बहुत मीठा बोलो, कम बोलो, साइलेंस का वातावरण बना के रखो। बाबा कहता जितना साइलेंस में रहेंगे उतना जैसे अच्छी सेवा होगी। जहाँ शांति होगी वहाँ स्पष्टता होगी। समय, व्यक्ति, संदर्भ हमको स्पष्ट दिखाई देगा और वहाँ काम भी हमारा सफल होगा। इसीलिए बाबा कहता बच्चे साइलेंस का वातावरण बनाओ। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कान नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। परमात्मा पिता सृष्टि में एक ही बार आते हैं और अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे सदा मेरे याद में रहो और परमात्मा की याद जैसे आत्मा में खुशी लाती, खिला हुआ फूल बन जाते हो। तो जब भी याद में बैठते हो तो बाबा कहता है आंखें खोलकर बहुत प्यार से मुझे याद करो। कान नीचे करना, आंखें बंद करना, यह जैसे उदासी निराशा की स्थिति है। बच्चे देही अभिमानी होकर सच्चे आशिक की तरह मुझे याद करो, कहता बाबा। वरदान है, सर्व खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। बाबा कहता जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का खजाना भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने से व यूज करने से कोई खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएंगे, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति इसे यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। बाबा कहता बच्चे परमात्मा ने हम बच्चों को जो खजाना दिया है, शक्तियों का, ज्ञान का, खुशियों का, तो बाबा कहता इसका अखंड लंगर चलता रहे, कहता बाबा। और जितना दूसरों को बांटते जाएंगे उतना आप में यह बढ़ता जाएगा। अगर यह लंगर आप बंद करेंगे तो जैसे कि चोर अंदर आएंगे। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे 5 विकार, यह देहाभिमान, यह चोर है। और आत्माभिमान की स्मृति सदा हमको परमात्मा मुरली के द्वारा, ज्ञान के द्वारा देते हैं। तो मुरली सुनना, मुरली का धारण करना, अनेकों को मुरली का ज्ञान बांटना, तो बाबा कहता जैसे यह लंगर सदा चला रहे, कहता बाबा। इससे यह चोर भाग जाएंगे। और बाबा कहता यह खजाना अपने प्रति यूज करो, दूसरों के प्रति यूज करके अखंड महादानी बन जाओ। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। तो भगवान भी जो हमको सुनाते हैं उसके भाव को समझना है। उसको भाव को जो समझा वह जैसे पार हो गया। अच्छा मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो
खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही। मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी, वही शायरी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए